हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस विद होमियो वेलनेस क्लिनिक। मेरा नाम शगुफ्ता करीमी है और मैं एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में लो स्टमक एसिड, गट हेल्थ, स्पेशली लो स्टमक एसिड के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ बताया था। तो इस दफ़ा इस वीडियो में मैं आपको उनको फिक्स करने के तरीके बताऊँगी। नाउ ये तरीके फ़ॉलो करने से पहले सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि अपने एसिड लेवल्स चेक करना। तो मैंने आपको उसका भी तरीका बताया था कि आप सिंपल एप्पल साइडर विनेगर टेस्ट घर पे कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टमक में एसिड लो है या हाई है। और अगर आप वंस आपका कंफर्म हो गया कि आपका स्टमक एसिड लो है, तो फिर आप उसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन या टिप मैं जो देना चाहूँगी फॉर लो स्टमक एसिड, वो ये है कि आप हाफ़ टी स्पून सेल्टिक सी सॉल्ट का कंजम्पशन शुरू कर दें, इस्तेमाल शुरू कर दें। तो आप हाफ़ टी स्पून सेल्टिक सी सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून सेल्टिक सी सॉल्ट बेसिकली होता क्या है? एक ग्रेइश कलर्ड का कोर्स टेक्सचर्ड का सॉल्ट होता है विद अ लिटिल पर्पलिश टिंज उसमें, जो कि 34 ट्रेस मिनरल्स कंटेन करता है। और इन मिनरल्स के अलावा उसके अंदर 33% सोडियम और 59% क्लोराइड मौजूद होता है ओनली, कंपेयर टू हिमालयन सॉल्ट, जो कि अनदर अच्छा सॉल्ट है। लेकिन द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि हिमालयन सॉल्ट में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिस जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज उनका प्रेशर अफेक्ट हो सकता है। तो सेल्टिक सी सॉल्ट का कंजम्पशन करें। इसके अलावा मील की जो पोर्शन साइजेस होती हैं उनको वॉच करें, मतलब स्मॉलर मगर मोर फ्रीक्वेंट मील्स का कंजम्पशन करें। यानी अगर आप दिन में 3 दफ़ा मील्स लेते हैं, तो बजाय 3 दफ़ा के 5 दफ़ा कर लें, लेकिन पोर्शन साइजेस छोटे रखें, स्मॉल रखें, कम रखें। इसके अलावा एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रेड मीट हो गया, या प्रोसेस फूड हो गया, या रिफाइंड फूड्स, कैंड फूड्स, अल्कोहल, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब का भी कंजम्पशन जो है वो एक्सेसिव कंजम्पशन कम कर दें, क्योंकि इन सब की वजह से आपका एसिड लेवल वैसे ही लो हो जाता है। इसके अलावा आप जो खाने के दौरान पानी, जिन लोगों को पीने का शौक़ होता है या पीने का दिल चाह रहा होता है फॉर वट एवर रीज़न, तो वो ज़रा ध्यान में रखें, क्योंकि कभी अक्सर होता है कि जैसे हम पार्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो हमें बड़े टेम्पटिंग लगते हैं कि हम खाने के बीच में जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह साथ साथ पीते जाएं, तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस और कोल्ड बेवरेजेस, ये दोनों बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आपको पीने का दिल चाह रहा है कुछ, तो आप बेशक पिए, लेकिन पानी पिए, सिर्फ पानी। और पानी भी कैसा? कोल्ड वाटर नहीं, रूम टेम्परेचर का वाटर सिप्स में पिए, कंज्यूम करें बिटवीन द मील्स। और इसके अलावा कैफिनेटेड बेवरेजेस या निकोटीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह भी अवॉइड करें, क्योंकि इनसे क्या होता है कि आपकी प्री मेच्योर डंपिंग हो जाती है फ्रॉम ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन। तो मतलब खाना जो है वो एक बेसिकली एक ऐसा होता है जैसे एक फैक्ट्री के अंदर खाना प्रोसेस हो रहा होता है, और फिर पैकेजिंग के लिए जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जा रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह फूड जो है हमारा एक जगह पे स्टमक में डाइजेस्ट होना होता है, ब्रेक डाउन होना होता है, डाइजेस्ट होना होता है, और फिर उसको हम इंटेस्टाइन में भेज देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर अगर हम उस फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को पूरे एंड तक प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने से पहले अगर हम उसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट में सेंड कर दें, तो ऑब्वियसली क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। इसी तरह फूड को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना ज़रूरी है फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है कि अगेन आपके एसिड लेवल्स जो है वो कम होते हैं, और मिनरल की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। फूड आपका सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसके अलावा इम्प्रॉपर फूड कंबाइनिंग, तो इम्प्रॉपर फूड कंबाइनिंग में जैसे शुगर, प्रोटीन एंड फैट, ये इन चीज़ों को आपस में आप कंबाइन करना से थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज जो शुगर्स होते हैं वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लेकिन प्रोटीन एंड फैट्स को टाइम लगता है, दे स्टे इन योर स्टमक फॉर लॉन्गर। तो अगर आप शुगर को कंबाइन कर रहे हैं किसी प्रोटीन या फैट के साथ, तो क्या होगा कि आपका जो फूड है वो
आपके स्टमक में बहुत देर तक रहेगा और रॉट करता रहेगा, फर्मेंट करता रहेगा और बहुत ज़्यादा गैस एंड ब्लोटिंग कॉज करेगा। तो वो चीज़ थोड़ी सी आप अवॉइड करें तो बेहतर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप कभी खाना शुरू करते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए 1 सेकेंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज करके एक छोटी सी प्रेयर उस फूड के लिए कहें, कोई पॉजिटिव थॉट उस फूड के लिए कहें, सोचें, ताकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस फूड में ट्रांसफ़र हो और आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो अच्छे से फ्लो हों और डाइजेशन का प्रोसेस इम्प्रूव हो ना। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हम रिकमेंडेशन टिप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं फिक्स करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे आपकी डाइजेशन सफिशेंटली नहीं हो पा रही है, तो आप सप्लीमेंट्स की एड भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? मतलब ऐसे आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स चूज़ करें जिसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद हो अलॉन्ग विद बाइल एसिड्स, ताकि ये कंबाइन आपको जो है वो चीज़ आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करे। इसके अलावा आप होम्योपैथिक टिश्यू सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। होम्योपैथिक टिश्यू सॉल्ट में मुझे कैलीम्योर और नैटम्योर दोनों बहुत पसंद हैं। वाई? बिकॉज कैलीम्योर जो है वो आपकी सलाइवा की प्रोडक्शन इम्प्रूव करता है। और जैसे हम सब चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? माउथ में। जी, जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, तो वो राइट अवे फूड के साथ मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो विथ टाइम जैसे हमारा सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कम होती हैं। तो कैलीम्यूर से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगी जो कि आपके फूड पाइप से फूड के साथ ट्रैवल करके स्टमक में जाएंगी। इसके अलावा नैटम्यूर भी बहुत अच्छी टिश्यू सॉल्ट है, जो कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करने में या एसिड को रिलीज़ करने में स्टमक में बहुत हेल्पफुल है। तो ये दो होम्योपैथिक टिश्यू सॉल्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। इसके अलावा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक चीज़ है जो कि कर सकते हैं आप कंसिडर। और इसमें सर्टन टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो रिक्वायर होती हैं, जो कि आपको मील से पहले, मील के दौरान, 15 मिनट्स बिफोर मील्स, ड्यूरिंग द मील्स एंड आफ्टर द मील्स लेनी होती है, ताकि आपका डाइजेशन का प्रोसेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड मेंटेन रहे और अच्छी तरह से आपके फूड को डाइजेस्ट कर पाए। तो ये थी आज हमारी टिप्स ऑन हाउ टू फिक्स लो स्टमक एसिड के इश्यूज़। और अगर आप इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिए, DM कीजिए, डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपने किसी भी लोकल होलिस्टिक प्रैक्टिशनर के पास जाके डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो आपके लिए अप्रोप्रिएट होंगी लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हों, बेनिफिशियल लगी हों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल, ताकि आपको और ऐसी हेल्पफुल टिप्स मिलती रहें। और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ये हमेशा इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए, आई होप टू सी यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू आस्क मी। ठीक है, चलिए, टेक केयर।